नमस्कार दोस्तों, आपका खौफ की रात की चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज मैं ऐसी खूंखार और खौफनाक सच्चाई बताने जा रही हूँ, ऐसी कि जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई प्रेमी ऐसा भी कर सकता है? क्या कोई पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा भी कर सकता है? आप लोग सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि कहानी है ही इतनी खतरनाक। ये रियल घटना पर आधारित है, तो आप लोगों को मैं सुनाने जा रही हूँ। सुनिए। एक रीटा नाम की लड़की थी जो जॉब करती थी। वह जॉब सुबह जाती थी, रात को आ जाती थी। उसके घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था, तो इस वजह से उसको मजबूरी में जॉब करना पड़ा, पढ़ाई लिखाई छोड़कर। फिर जॉब करते करते वह हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। फिर वहाँ के मैनेजर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर उस वो मैनेजर बोला बेटा सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, मैं हूँ ना तेरे साथ। उस आदमी ने ऐसा बोला, उसके मैनेजर ने। फिर धीरे धीरे उसका मैनेजर उससे रोज़ बातें करने लगा। रोज़ कभी चाय पे लेके जाता था, कभी कॉफ़ी पे लेके जाता था, कभी बोलता था चलो घूमने जाएंगे, तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम इतनी डिप्रेशन में हो। वह लड़की की उम्र थी सिर्फ 20 साल। वह लड़की इतनी भोली भाली, उसको कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है आगे। फिर एक दिन ऐसा आया, वो आदमी 1 साल 2 साल ऐसे ही मदद करता रहा, यहाँ वहाँ घुमाता रहा। उसके बाद उस लड़की की माँ की तबीयत खराब हो गई अचानक से। उसकी माँ को कैंसर था। फिर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से ऑफिस में आके रोने लगी एकदम तेज़ी से। फिर उस लड़की की बहन का फ़ोन आया कि मम्मी का ऑपरेशन है, जल्दी आजा, घर पे जाना है। तो लड़की रोते रोते जो है रीता गई और बोली दीदी क्या हुआ? रीटा, मम्मी की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई है, मम्मी का ऑपरेशन है। तो वह रीता इतना रो रही थी कि आगे क्या होगा क्या होगा। फिर वो मैनेजर का कॉल आया, क्या हुआ रीटा, तुम टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है? ऐसा उस आदमी ने, मैनेजर ने बोला रीटा के। उसके बाद रीटा ने बोला कि थोड़े पैसे की 5 से 10 हज़ार मदद हो जाए तो अच्छा होगा, भले अगली सैलरी में से काट लीजिएगा। फिर उसके बाद वो आदमी बोला, जो मैनेजर था उनका, ठीक है कोई बात नहीं, ले लो। फिर उसके बाद जो है रीटा की मम्मी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो गई। अचानक एक दिन आया कि रीता की माँ की मौत हो गई। फिर उसके बाद जो मैनेजर था उसकी माँ की मौत पर घर पर आया, बोला क्या है क्या नहीं। फिर पूछताछ किया, क्या ज़रूरत है, क्या बताओ रीटा बताओ। रीटा रोई जा रही है, रोई जा रही है। रीटा की दीदी भी रो रही है कि अब क्या हो। फिर उसके कुछ ही महीने बाद उस मैनेजर ने बोला कि मैं एक काम करता हूँ रीटा, तुमसे शादी कर लेता हूँ। और रीटा बेचारी बोली कि क्यों, आपकी तो वाइफ होगी, आप इतने बड़े हैं, मेरे पापा के समान हैं, मुझसे 15 साल बड़े हैं। तो उस आदमी ने बोला, उसके मैनेजर ने, नहीं नहीं, मेरी बीवी थी लेकिन मैंने उसको डाइवोर्स दे दिया, तो वो अब है नहीं मेरी लाइफ में। मैं तुम्हें खुश रखूँगा, जो भी खुशियाँ चाहिए तुम्हें मैं ला कर दूँगा। तो रीटा के आगे पीछे कोई था ही नहीं। उसकी दीदी थी, वो भी बेचारी ज़्यादा कुछ काम नहीं करती थी। उसके पिताजी तो रीटा के गांव में ही रहते थे, माँ की मौत पर भी नहीं आ पाए वो। और भाई लोग जो थे बहुत छोटे छोटे थे, तो उसकी दीदी बोली मैं संभाल लूँगी, अपने भाइयों की देखभाल करूँगी। तो रीटा ने सोचा चलो भाई अब इससे शादी कर लेती हूँ, खुश रहूँगी, थोड़ा सा ये अच्छे से देखभाल भी करेगा मेरी। फिर रीटा ने अपनी दीदी को बिना बताए चोरी से शादी कर ली। उसके बाद जिस दिन जाना था वो बोली कि दीदी अब मैं जा रही हूँ, मैंने शादी कर ली है। फिर रीटा चली गई घर छोड़कर अपने पति के साथ। उसके कुछ ही महीनों बाद रीटा प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसने अपनी दीदी को बोला दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी दीदी ने बोला एक तो तूने जल्दी से शादी कर ली जल्दबाजी में, ऊपर से तू प्रेग्नेंट हो गई, ये तूने गलत फैसला लिया रीता, इतनी जल्दी तुझे नहीं कुछ करना चाहिए। रीता बोली नहीं दीदी, अगर मैं जल्दी से बेबी ले लूँगी तो इनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, अच्छे से देखभाल करेंगे। तो उसका आदमी जो था मैनेजर, उसको लड़का ही चाहिए था शुरू से। तो उसके बाद उसको 9 महीने बाद लड़की हुई। जैसे ही लड़की हुई वो आदमी हॉस्पिटल में आया ही नहीं। रीता की दीदी बोल रही है
सुनिए जीजू, आपको लड़की हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशन, घर लक्ष्मी आई है। क्या लड़की हुई है? ठीक है, मैं आता हूँ। दोपहर से रात हो गई लेकिन उसका पति रीता का आया नहीं। फिर रात के 9 बजे वो आता है मूड खराब लेकर। बोलता है कि ठीक है चलो, क्या बिल हुआ क्या हॉस्पिटल का, चलो भरते हैं, कब डिस्चार्ज मिलेगा, ऐसा मुंह बनाकर बोलता है। उसके बाद घर पे जब रीटा जाती है उसकी दीदी के साथ, तो उसका पति रोज झगड़ा करने लगता है उससे। फिर उसकी दीदी एक दिन तंग आकर उनका घर छोड़कर चली आती है कि चलो रीता तुम देखो, अपने पति को संभालो। उसके पास एक नौकरानी भी उन्होंने रखी हुई थी रीटा ने, जो उसका देखभाल करती थी नौकरानी। उसके बाद दिन बीतते गए, रीटा की बेटी धीरे धीरे बड़ी होती गई, उसका पति का रवैया चेंज होता गया। क्या लड़की पैदा कर दी है, दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते थे, मुझे तो लड़का चाहिए था। फिर उसके बाद रीता के ऊपर रोज हाथ उठाने लगा, मारने पीटने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया, उन लोगों की शिफ्टिंग हो गई एमपी में, तो वो लोग वहाँ चले गए, मुंबई से एमपी चले गए, वहाँ पर रहने लगे। फिर 1 साल रहने के बाद ही रीता का पति अचानक बोलता है मैं मुंबई जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। उसके बाद रीता की बीवी बोली कि मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ, तुम्हें आने की क्या ज़रूरत है। रीता बोली ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। उसका पति रीता को छोड़कर चला गया। उसके बाद रीटा भी जल्दी जल्दी, उस 1 हफ्ते गए, 2 हफ्ते गए, कुछ भी पति का आता पता नहीं चला। फिर वह फ़ोन पे फ़ोन मिलाई जा रही है, फ़ोन पे फ़ोन मिलाई जा रही है, उसके पति ने बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद जो है वह मुंबई भाग कर आई, तो क्या देखा रीता ने, रीता के पति ने ऑलरेडी अपनी जो वाइफ के बारे में बताया था, डिवोर्स दे दिया था। उसने डिवोर्स नहीं दिया था, वह अपनी पहली पत्नी के साथ मज़े से रहने लगा। उसके बाद रीता ने कई दफ़ा फ़ोन करने की कोशिश की, वो बोलता था मैं इसको छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। फिर रीता बहुत पीछे पड़ी, तो वह बोला कि ठीक है, अब मैं तुम्हें देखता हूँ। उसके बाद उसने क्या किया, एक दिन रीटा को बुलाया सुनसान जगह पर। उसके बाद अपनी पति रीता और उसकी बच्ची जो थी सिया, दोनों की जान ले ली। उसने अपनी पत्नी और बेटी को झील में ढकेल दिया। उसके बाद रीता की आत्मा भटकने लगी, उसके बच्चे की आत्मा भटकने लगी। हमेशा उस आदमी के सपने में रीता आती थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक तो मैं पहले ही किस्मत की मारी थी, मेरी मदद के लिए कोई नहीं था, मेरी माँ भी मर चुकी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया राम, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर वह बोलने लगा कि क्योंकि मुझे बेटा चाहिए था और तुझे हुई बेटी, अब मैं उस बेटी को क्या करूं, अचार डालूं। मेरी पहली बीवी से भी एक बेटी थी, तो मुझे एक तांत्रिक ने बोला था कि तुम्हें कोई बेबी नहीं होगी इस औरत से, इसलिए मैंने तुझसे शादी की, कि लड़का होता मैं लेकर चला जाता। फिर उसके बाद रीता की आत्मा बोली अच्छा ये बात है, तू नीच पापी आदमी, तो इतना दिखावा क्यों किया तूने मेरे साथ। अगर तुझे मेरे से ऐसी ज़रूरत थी तो पहले बता देता, मैं तेरी ज़िंदगी में होती ही नहीं, इसीलिए तो मैंने नहीं बताया ना तुझे, इसीलिए। फिर उसके बाद ठीक है, रीता की आत्मा जो है रोज रोज उस आदमी को सताने लगी। फिर वो आदमी रोज रोज डिप्रेशन में चला गया, दारू पीने लगा। फिर भी रीता की आत्मा और उसकी बच्ची की आत्मा जो सिया थी, दोनों उसके पास रोज सपने में आते थे। वह आदमी धीरे धीरे पागल हो गया। उसके बाद अकेले ही चौराहे पर कभी दारू के बोतल के साथ रहता था, तो कभी बिना दारू के वो जी ही नहीं सकता था, क्योंकि रीता की आत्मा उसके आसपास आते जाते चलते फिरते। और उसकी बेटी जो सिया थी, पापा पापा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रीता भी बोलती थी मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगी। तो उस आदमी को आधा पागल कर दिया। वह आदमी, यह सच्ची घटना है, ये 2015 की घटना है जब उन लोगों ने शादी की थी। अभी भी सुनने में आया कि वह आदमी पागल घूमता है और रीता और उसकी बेटी की आत्मा अभी भी उसके पीछे ही घूम रही हैं। हमेशा वह आदमी यहाँ वहाँ बेवड़े की तरह इस बार उस बार यहाँ वहाँ पड़ा रहता है। उसकी पहली जो पत्नी थी उसका ने भी कहीं और मुंह मारना चालू किया, क्योंकि उसकी पहली पत्नी जो थी इतनी हरामी थी कि वह
बहुत ही आवारा थी। बोलते हैं ना, एक कोई मजबूरी में वो हरकतें करता है, 10-12 अफेयर, वह जानबूझकर अफेयर 10-12 मर्दों के साथ करके बैठी थी उसकी पहली पत्नी। और उसकी पहली पत्नी को सिर्फ उसके जायदाद से मतलब था। उसने अपने नाम पर सारी जायदाद करा ली, उसके बाद उसके पति को लात मारकर घर से निकाल दिया। अब उसके पति की आत्मा यहाँ, मतलब उसका जो रीता का पति है, यहाँ वहाँ भीख मांगता रहता है और उसी पैसे से देसी दारू पीता है, कभी यहाँ गिरता है कभी वहाँ गिरता है। फिर भी रीता की और उसके बच्ची की आत्मा जो है सता रही है उसको। और क्यों ना सताए, क्यों ना बदला ले। दोस्तों, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो सच्चा प्यार करो, ना कि किसी को धोखा दो। यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के ही एक मुंबई की है, जो रियल में घटी हुई थी। मेरी दोस्त ने बताया कि ये जो कहानी है वह एक आदमी की है जो महाराष्ट्रियन था। बहुत कमीना आदमी था, लड़कियों को फंसाता था, शादी करता था और लड़की के साथ लड़की पैदा होती थी तो उनको मार डालता था। और उसके बाद उन सारी आत्माएं भटकती रहती थी, जो कि रीता के साथ भी उस आदमी ने ऐसा ही किया। रीता को भी झूठे दिलासे दिए, थोड़ा बहुत मदद किया, उसके बाद रीता का फ़ायदा उठाया। जैसे ही लड़की हुई उसके बाद उस आदमी का रवैया चेंज हो गया। उसने झील में धक्का मारकर रीता और उस अपने बच्ची की जान ले ली। अब उसकी पहली बीवी उसको घर से मारकर निकाल दी और बाकी जो लड़कियां थी उसको तो उसने खुद छोड़ दिया, जिसमें से रीता की आत्मा तो रोज उसको सताती है। और होना भी चाहिए, ऐसे आदमी को तो मार ही डालना चाहिए। लेकिन प्रेत आत्मा मारते नहीं हैं, सिर्फ बॉडी में घुसकर सताते हैं, डराते हैं। और रीता का पति रोज खून की उल्टियां करता। आए दिन न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं कि एक पागल आदमी यहाँ गिरा पड़ा है, वहाँ गिरा पड़ा है। और उसकी जो पहली पत्नी थी वह बार में काम करती थी, वहाँ से उसने बिना शादी के ही लेकर आया था। तो आप ही बताइए कि ऐसे आदमी और ऐसी औरत के साथ क्या किया जाए, जिसने दूसरों का घर उजाड़ दिया। उसको पता था कि उसका पति ऐसा काम करता है जो दूसरी लड़कियों को फंसाता है लड़के के लिए और उनकी जान ले लेता है। फिर भी उस औरत ने जो बार में काम करती थी कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या करना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए जितने ज़्यादा हो। अब वो औरत जो थी वो अपने पति की भी नहीं हुई, ऐसे लात मारकर निकाल दिया उसको घर से। यहाँ वहाँ पति पी पा कर भटकता रहता है। और रीता और उसकी बच्ची की तो आत्मा उसको जिंदा ही नहीं छोड़ेगी। जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उसकी आत्मा पीछा करती रहेगी। पर दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सभी तक शेयर कीजिए, जो कि लड़कियाँ सतर्क रहें। ऐसे आदमी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचे, जो अपने पहले बाप बोलता है रात में पति बनने का चला जाता है। और ऐसी लड़कियां बेचारी उनके चंगुल में ना फंसें। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यह घटना एक सच्ची है, जो कि ये मुंबई की घटना है। वो औरत आज भी मज़े कर रही है, 2-4 अफेयर रख के यहाँ वहाँ घूम रही है अपनी बेटी के साथ। और आदमी